मेडिसिनल केमिस्ट्री इतना लेंदी सिलेबस, इतने ज्यादा स्ट्रक्चर, किस तरह से हम अपनी बैक बचाएं, किस तरह से हम अच्छे मार्क्स लाएं, तो मैं गारंटी ले सकता हूं कि इस वीडियो के बाद आपको यूट्यूब पे ये कभी सर्च नहीं करना पड़ेगा कि हाउ टू पास इन मेडिसिनल केमिस्ट्री। तो इस वीडियो को बिल्कुल पूरा देखते जाइए, बट बिना स्किप किए। अगर आप स्किप करते हैं तो आपको समझ नहीं आएगा। तो आपको मैं ये पॉइंट बाई पॉइंट बिल्कुल पूरा समझा दूंगा कि किस तरह से आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। पास तो सभी होंगे, बट अच्छे मार्क्स भी किस तरह से ला सकते हैं 50 या 60 इजिली, तो वो आप कंप्लीटली समझ जाएंगे इस वीडियो के बाद। तो हम बात करते हैं इसके सिलेबस की। सिलेबस का मीन्स है हमारे किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि किसी भी चीज को करने से पहले वो है क्या वो पता होना हमारा बहुत जरूरी है। तो हमारे सिलेबस में बहुत सारे ड्रग है, यहाँ पे 130 to 140 लिखी है, बट इससे कम कुछ ड्रग्स हैं, बट है बहुत सारे ड्रग्स। तो इतनी सारी ड्रग्स प्लस में स्ट्रक्चर 120 125 स्ट्रक्चर, इन सबके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इन सबका एस ए आर जिनको नहीं पता है, स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप, बाकी क्लासिफिकेशन, यूजेस, एडवर्स इफेक्ट। तो इस टाइप के हमारे क्वेश्चन आते हैं और इससे बाहर बहुत ही कम क्वेश्चन आते हैं। तो आपको इतनी सब चीजें पढ़नी है। तो आपको किस तरह से पढ़नी है, वन बाय वन मैं सब समझा दूंगा कि ड्रग्स कैसे पढ़नी है, स्ट्रक्चर कैसे पढ़नी है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे पढ़नी है। तो बात हम सबसे पहले करते हैं अपने हाउ टू स्टडी ड्रग्स। तो ड्रग्स की स्टडी करने के लिए आपको उनके नाम याद होने बहुत जरूरी है। तो नाम याद आपको तभी होंगे जब आपने उनके नाम सुने होंगे। तो आपको स्टडी करनी है अगर ड्रग्स की, तो आपको अपने फ्रेंड सर्कल है उसमें कई बार एक दूसरे से चीजें पूछनी होती हैं, तो आप उनसे डिस्कशन करते रहिए। आप आलतू फालतू बातें छोड़ के डिस्कशन भी कर सकते हैं। तो जब आप डिस्कशन करेंगे तो आपके कई बार वो नाम सुनेंगे तो आपको याद करने में ईजी होगा। जैसे आप समझिए हिस्टामिन, तो आप हिस्टामिन अगर पहली बार सुन रहे हैं तो आपको ये काफी अजीब सा वर्ड लगेगा, बट जब आप आपस में पूछेंगे कि ये क्या होता है, ये क्या होता है, तो आप इसको इजिली याद कर सकते हैं। तो ये हमारा है कि ड्रग्स को इसी तरह से हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करके इजिली याद कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं अपने स्ट्रक्चर को याद कैसे करें। अब हाउ टू लर्न स्ट्रक्चर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इतने सारे स्ट्रक्चर कैसे याद करें, कभी हमने इतने याद नहीं किए। तो मैं आपको बताता हूँ, अगर आप उस तरह से पढ़ेंगे तो गारंटी से आप एक अच्छे मार्क्स लाएंगे। तो आपके जो सिलेबस है उसमें करीब आपको 19 से 20 ड्रग्स ऐसी मिलेंगी जिनके ऊपर आपको स्टार देखने को मिलेगा। तो जिन ड्रग्स के ऊपर स्टार है तो इसका मतलब होता है कि आपको उसके स्ट्रक्चर के साथ साथ उसकी सिंथेसिस भी देखनी है। तो आपको जिन स्ट्रक्चर के ऊपर ये स्टार आपको दिखता है तो आपको उन्हीं ड्रग्स का हमें स्ट्रक्चर देखना है। अब जब आपने ये 19 से 20 ड्रग्स ऐसे देख लिए जिनके ऊपर स्टार है तो आपको इनका स्ट्रक्चर क्या हो गया, याद हो गया। अब जब आपने इसको याद किया तो इसी क्लास की जिनमें ये 19 से 20 ड्रग्स बिलोंग कर रही हैं जिस क्लास में, तो उसी क्लास में कुछ अदर ड्रग्स होंगी जिनके स्ट्रक्चर बिल्कुल सिमिलर होंगे, बस कुछ फंक्शनल ग्रुप को इधर उधर करना होगा। तो आप इससे करीब 3 ड्रग्स हर क्लास से आपको याद हो जाएंगे। तो करीब आपको 60 ड्रग्स याद हो जाएंगी इजिली, सिर्फ ये 19 से 20 ड्रग्स से। बस आपको फंक्शनल ग्रुप को ऊपर नीचे या फिर कुछ चेंजेस करने हैं। तो आप इस तरह से 60 ड्रग्स इजिली याद कर सकते हैं और यही 60 आपके लिए बहुत सफिशियंट है, क्योंकि मेनली हमारी स्टार वाली ड्रग्स आती हैं, बट इसी से रिलेटेड ज्यादा से ज्यादा पूछे, क्योंकि ये जो 19 से 20 ड्रग्स होती हैं ये हमारी डेली लाइफ में यूज होने वाली होती हैं। तो इन्हीं के बारे में ज्यादा पूछे हैं या जो इससे रिलेटेड है। तो अगर आपको इजिली अच्छे नंबर लाने तो आप इतनी 60 ड्रग्स आप आसानी से पढ़ के, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आसानी से पढ़। अब बात करते हैं हम हाउ टू लर्न मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो जो हमारा MAO है ये भी हमारी हर ड्रग्स की अगर हम पढ़ेंगे तो बहुत सारी हो जाएगी। तो आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किस तरह से पढ़ना है मैं आपको बताता हूँ। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, क्लास वाइज आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ना है, ना कि ड्रग वाइज। क्योंकि अगर आप ड्रग वाइज पढ़ेंगे तो आप इतनी नहीं पढ़ सकते हैं। अगर आप क्लास वाइज पढ़ेंगे तो आप इजिली पढ़ सकते हैं। अगर आपकी ये 120 ड्रग्स है तो अगर आप 120 ड्रग्स के हम करीब रखते हैं अपनी 30 क्लास में, तो आपको सिर्फ 30 मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़नी है इंस्टेड ऑफ 120। तो आप 30 मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं। मैं पूरी सिलेबस की बात कर रहा हूँ, बट आपको जो मेन है वही देखना है। और हमारे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कल आपको देखने को मिल जाएंगे मेडिसिनल केमिस्ट्री के, तो जो आप इजिली पढ़ सकते हैं। और हम सेकंड बात करते हैं कि आखिर अब हमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन याद कैसे करना है, लर्न कैसे करना है। तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। तो आपको किसी भी ड्रग का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो आपको फ्लो चार्ट में याद करना है, लिखकर बिल्कुल भी नहीं करना है। लाइक A देन B देन C, मतलब जो भी कन्वर्जन हो रहा है वो आपको उसी तरह से लिख देना है। मतलब आपको कोई भी लाइन वाइज नहीं लिखना है, क्योंकि हमारा ये जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है ये हमारा फार्माकोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट है, बट मेडिसिनल में इतना इस पे फोकस नहीं किया जाता। अगर आप छोटा भी मेडिसिनल में लिखते हैं तो आपको इसके पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो आप आई होप आपकी पूरा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का फंडा समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की।
अब बात हम करते हैं हाउ टू लर्न एसएआर। जो हमारा एसएआर है, स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप। तो मैं अगर आपसे बोलूं ये जो हमारा एसएआर है ये हमारा सिंथेसिस से भी इंपॉर्टेंट है, तो आप चौंक जाएंगे, बट ये हमारी बिल्कुल रियल बात है। ये हमारा सिंथेसिस से भी इंपॉर्टेंट है और इजी है, इसे हम इजिली पढ़ सकते हैं, क्योंकि सिंथेसिस तो हमें काफी बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बट एसएआर को हम कुछ पॉइंट को माइंड में रख के इजिली याद कर सकते हैं। तो आपको एसएआर किस तरह से पढ़ना है वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो लाइक जैसे हमारा कोई भी कंपाउंड है, मैं ऐसे ही बना दे रहा हूँ, बट जो भी हमारा कंपाउंड है वो आप देख लेना। अब ये हमारा कोई भी कंपाउंड है, इसमें हमारा यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, यहाँ पे ये अमाइन ग्रुप है, यहाँ पे सल्फर एटम लगा हुआ है, और यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन है, यहाँ पे हमारा कुछ भी मान लो क्लोरीन है। तो आपको किस तरह से लिखना है, तो सबसे पहली चीज जो हमें आपको करनी है वो है हमारी नंबरिंग। तो नंबरिंग बहुत जरूरी है, आपको इसकी नंबरिंग कर देनी है इसकी प्रायोरिटी टेबल के अकॉर्डिंग। तो आप इसकी नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4 5 इसकी नंबरिंग कर देंगे। सेकंड चीज है ग्रुप का नेमिनेशन, मतलब ग्रुप जो भी उसका हमें नाम लिख देना, मतलब जो भी ग्रुप है उसका नाम लिख देना। लाइक कार्बोक्सिलिक ग्रुप इस तरह से आपको लिख के इधर कार्बोक्सिलिक लिख देना है। अमाइन ग्रुप तो आपको अमाइन ग्रुप लिख देना है। हेट्रोसाइक्लिक रिंग तो आपको इस तरह से हेट्रोसाइक्लिक रिंग लिख देना है। तो इससे क्या होगा, एक बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ता है। और तीसरी चीज आती है जो हमारा एसएआर में जब हम कोई भी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं तो आप उसको क्या पॉइंट वाइज लिखेंगे। लाइक पोजीशन 1 पे हमारा चेंज करेंगे तो क्या होगा, पोजीशन 2 पे चेंज करेंगे तो क्या होगा, पोजीशन 3 पे चेंज करेंगे तो क्या होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारे मैक्सिमम पॉइंट होते हैं वो हमारे इसेंशियल होते हैं। जो भी हमारा कंपाउंड लगा हुआ है वो इसेंशियल है, इसीलिए वो ड्रग हमारी यूज हो रही है। बट 2 या 3 पॉइंट ऐसे होते हैं जो हमें मतलब अलग से ऐड करने होते हैं कि इसको हम हटाएंगे तो फिर हमारी पोटेंसी या फिर एक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो आपको वो 2-3 पॉइंट हमारे सिर्फ याद कर लेने हैं, मतलब समझ लेना है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको लिख देना है। लाइक अगर हम हेट्रोसाइक्लिक रिंग की जगह पे हम बेंजीन रिंग यूज करेंगे तो इसकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी। क्लोरीन ग्रुप की जगह पे अगर हम कुछ और ग्रुप जोड़ेंगे तो इसकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी। हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जगह पे हाइड्रोक्सी ग्रुप की जगह पे अगर हम क्लोरीन का यूज करेंगे तो एक्टिविटी घट जाएगी। तो इस तरह से आप कुछ पॉइंट को लिख देंगे और आपको एसएआर में बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। बट कुछ बच्चे होते हैं ना नंबरिंग करते हैं ना ग्रुप का नेमिनेशन करते हैं, सोचते हैं कुछ भी लिख देंगे मार्क्स मिल जाएंगे। कोई भी मार्क्स नहीं देता है, आप 2 मार्क्स भी नहीं ले सकते हैं 7 में से। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हाउ टू लर्न क्लासिफिकेशन। तो हमें क्लासिफिकेशन को कैसे याद करना है, इतने लंबे लंबे क्लासिफिकेशन। तो आप इसके लिए आप हेल्प ले सकते हैं निमोनिक्स की। जो हमारे निमोनिक्स होते हैं, स्मृति सहायक जो हमारे निमोनिक्स होते हैं, आप उसकी हेल्प ले सकते हैं। इसमें कुछ ट्रिक्स दी जाती हैं जिसकी हेल्प से आप इजीली पढ़ सकते हैं और आपको यूट्यूब पे ये कई तरह की मिल जाएंगी। अभी आपको हमारे चैनल पे नहीं मिलेंगी, बट इन फ्यूचर आपको गारंटेड हमारे चैनल पे मिल जाएंगी। अब हम बात करते हैं, आपको अगर अपनी बनाना चाहते हैं तो आप अपनी भी निमोनिक्स बना सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं। और आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि बच्चे क्या करते हैं कि सिर्फ हम ड्रग्स पढ़ ले रहे हैं, एग्जामिनर मार्क्स दे देगा। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। आपको उसकी क्लास पता होना बहुत जरूरी है। अगर आपको एक ड्रग पता है उसके अंदर तब भी काम चल जाएगा, बट क्लास तो बहुत जरूरी है। आप सोचते हैं कि सिर्फ हम ड्रग्स पढ़ लें क्लास छोड़ दें, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको क्लास और ड्रग दोनों चीज पढ़नी है और जितना हो सके उतना पढ़े। क्योंकि अब हम अपनी बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के हाउ टू लर्न यूजेस। जो हमारे यूजेस होते हैं किसी भी ड्रग के, उसे कैसे लर्न करना आपको बिल्कुल याद नहीं करना पड़ेगा। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, आपको बस उसका क्लासिफिकेशन याद रखना है। तो जब आप उस ड्रग का क्लासिफिकेशन आपको पता है तो आपको उसकी क्लास भी पता होगी। तो जब आपको उसकी क्लास पता है, तो जैसे अगर आपको पता है ये हमारी एंटी हाइपरटेंसिव है, तो इसका यूज हमारा ऑटोमेटिकली ब्लड प्रेशर को लो करने में होगा। तो जब हमारा ब्लड प्रेशर को लो करने में होगा तो ये इसका यूज हो जाएगा। इसी तरह से आप किसी भी ड्रग की क्लास को याद कर सकते हैं और उससे उसका यूज लिख सकते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप किसी भी ड्रग पे ये अप्लाई करके देख सकते हैं, आप मान जाएंगे कि ये बिल्कुल सही बात है। अब इसके बाद हम बात करते हैं अपने हाउ टू लर्न एडवर्स इफेक्ट। जो हमारे एडवर्स इफेक्ट है उसे हम किस तरह से लर्न करें। तो एडवर्स इफेक्ट का भी बिल्कुल सेम फंडा है। अब हमारी कोई भी ड्रग है वो हमारे क्लास एंटी हाइपरटेंसिव से बिलोंग कर रही है, तो वो हमारे ब्लड प्रेशर को डाउन कर रही है। इसका मतलब वो हमारी क्या हाइपोटेंशन कॉज कर रही है। तो हाइपोटेंशन कॉज कर रही है, ये इसका क्या हो गया एडवर्स इफेक्ट हो गया। तो आप उसका क्लास से देखिए क्या क्या लिख सकते हैं। तो आपको हमारा क्लासिफिकेशन जरूर लिखना है। तो आप आई होप कि आप पूरा समझ गए होंगे कि किस तरह से स्ट्रक्चर पढ़ने। तो स्ट्रक्चर की जो मैंने ट्रिक बताई है वो आपको जरूर याद रखनी है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की जो बताइए वो आपको जरूर याद रखनी है। एसएआर याद रखना है और उसका क्लासिफिकेशन याद रखना है। तो आप ये 4 चीजें बस याद करके आप पूरी मेडिसिनल केमिस्ट्री इजिली लिख सकते हैं। और अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछें। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।